हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज के लेक्चर से हमने सॉल्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने शुरू कर देने हैं। तो आपका काम क्या है, आराम से कॉपी पेन लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स को मेरे साथ करने की कोशिश करें। और हाँ, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें और हमारा ये चैनल है वो अच्छे से ग्रो कर सके। और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, शुरुआत करनी है 1 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। पहले आता है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, जिसमें जिंक है और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो जिंक और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब भी आपस में मिलता है तो पोटेशियम जिंकेट जो है वो हमारा तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए वही एग्जैक्टली चेंज हो रही है कि हमारे पास जिंक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये है हमारा पोटेशियम जिंकेट और हाइड्रोजन यहाँ पे इवॉल्व होगी, इस बात का प्लीज ध्यान रखना। फिर आता है कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज स्लोली एडेड टू द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, अब बेरियम सल्फेट का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है, यही हमारी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहेगी। और यही लिखा है कि व्हेन द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज स्लोली एडेड टू द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, रिएक्शंस की प्रैक्टिस जरूर करते जाइए साथ के साथ ही। फिर आता है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। द सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास आयरन है, मेरे पास क्लोरीन है, इनको आपस में मिलाओ तो जो चीज बनेगी और वो बनती है आपकी आयरन 2 क्लोराइड। आयरन 3 क्लोराइड नहीं बनता, क्योंकि आयरन 3 क्लोराइड के अंदर आपको ड्राई क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। तो एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड जरूर बन सकता है। फेरिक मतलब आयरन 3 क्लोराइड आपका बनता है, अदरवाइज तो आयरन 2 क्लोराइड ही इसका सही आंसर होगा। तो आयरन 2 क्लोराइड इसका आंसर हो गया। फिर वो कहता है कि एनहाइड्रस, अब देखो एनहाइड्रस बोल दिया हुआ है कि आयरन 3 क्लोराइड आपने चाहिए तो वो आप अपने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, आयरन जो है सॉलिड में लिया, आयरन फिलिंग्स ली जाती है, उसमें से ड्राई जो हमारी क्लोरीन होती है उसको पास किया जाता है, तब जाके हमारे पास आयरन 3 क्लोराइड जो है वो हमें मिलता है। फिर आता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइन इन द केस डैश फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टू गैसेस, वन ऑफ द एसिड, एसिड और बेस मिलकर तो सॉल्ट ही प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे आंसर इसका सॉल्ट ही आएगा। फिर कहता है कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स चूज द सॉल्ट दैट मोर अप्रोप्रिएटली फिट्स द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द फॉलोइंग। इनसोल्यूबल क्लोराइड, तो इनमें मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो इनसोल्यूबल होता है। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड आपका आंसर यहाँ पे मिल गया। फिर आता है गिव अ सुटेबल केमिकल टर्म फॉर अ साल्ट फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रल, एसिड को प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइज नहीं किया तो ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा आपका। हाँ बस वही बात है, तो एसिडिक सॉल्ट आपका बन गया। A dilute mineral acid which forms a white precipitate when treated with the barium chloride solution। तो बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, तो मतलब हो गया डाइल्यूट H2SO4। हाँ डाइल्यूट आपका H2SO4, बेसिकली H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। फिर आता है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिंपल आपने रिप्लेस कर देने इनके आंसर आ जाएगा। देखिए लेड नाइट्रेट ये रहा, NaCl Na को नाइट्रेट से मिला दो, Pb को Cl से मिला दो, बन गया PbCl2 और NaNO2। ये कोई मुश्किल नहीं है, तो सिंपली आप कर सकते हो। ओके, सो अ ब्लैक कलर्ड कॉपर, ब्लैक कलर बोल दिया मतलब मैं कॉपर टू ऑक्साइड की तरफ पहले ही भाग जाऊंगा यही होता है। तो ब्लैक कलर्ड सॉलिड व्हेन ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक फॉर्म्स अ ब्लू कलर्ड, ब्लू होता है कॉपर की वजह से, ब्लैक जो कलर है वो कॉपर टू ऑक्साइड का होता है, तो ये डी आपका सही ऑप्शन बनेगा। देखिए डी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, इजी होते हैं, थोड़ा ध्यान से करना हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द आयरन एंड द क्लोरीन। तो याद रखें कि अगर मेरे पास आयरन है, ये सॉलिड में है, और जो क्लोरीन है वो ड्राई है, क्या लेना है मैंने, ड्राई लेना है, तो आपका बनता है FeCl3, ये बनेगा, इसको 2 से कर देता हूं, तो ये आपका 3 हो गया, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, तो ये आपका वो रिएक्शन है जिसके बारे में बात हो रही है। बाकी एक बार थोड़ा अलग से भी आपको दिखाया है, यहाँ पे ड्राई है, ये हीटेड फॉर्म में होना चाहिए, रेक्ट करवा दो, बच जाएगा FeCl3। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। सॉल्ट इन विच द सॉल्यूशन गिव्स द पेल ग्रीन कलर, ग्रीन बोल दिया, ग्रीन प्रेसिपिटेट देना तो आयरन 2 सल्फेट ही होगा, बस बात खत्म है। ठीक है, आयरन 2 सल्फेट ही होता है जब सोडियम, हाँ बिल्कुल। और व्हाइट प्रेसिपिटेट जब देगा, अच्छा पहली बात ना,
अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन वो कह रहा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट विद द बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट जो है वो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट का कलर का होता है, तो सल्फेट होना जरूरी है, इसलिए बी इसका सही आंसर है। मैं फिर से बोल देता हूँ, क्या है कि सॉल्ट था, वो कहता है कि पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लगता है, तो आयरन 2 होना बहुत इंपॉर्टेंट, तो आयरन 2 ये रहा, आयरन 2 ये रहा। अब सल्फेट है कि क्लोराइड है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाना था। कहता है व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो सल्फेट आने के लिए बी ऑप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बी ही आपका सही आंसर है। फिर कहता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस अ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, या लेड नाइट्रेट इसका सही आंसर है। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। कहता है कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। पहले कहता है कॉपर सल्फेट बनाना है कॉपर कार्बोनेट से, कॉपर कार्बोनेट से कॉपर सल्फेट। सिंपल सी बात है यार, कॉपर कार्बोनेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा देते हैं तो वो कॉपर सल्फेट आपका तैयार कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉपर कार्बोनेट H2SO4 है, मिला दिया तो कॉपर सल्फेट बन गया, सब में पानी कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। जिंक कार्बोनेट बनाना है जिंक सल्फेट से, तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करो आप। तो जब सोडियम कार्बोनेट को जब आप ZnSO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा। अब आप बोलोगे डायरेक्ट आंसर दे रहे हो आप, यार बात समझो, मैंने ऑलरेडी वीडियोस इंडिविजुअली हर एक चीज की बनाई हुई है, एक एक चीज समझाई हुई है। यहाँ पे हम प्रीवियस डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन इतने ज्यादा है, तो डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, फटाफट आपको आंसर दूंगा, समझाऊंगा छोटी छोटी जो मेन मेन बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड फिर फाइनली हमारे पास आज का आखिरी क्वेश्चन 15th नंबर कहता है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। अच्छा, कॉपर कार्बोनेट हमने पहले भी कितनी बार बता दिया कि आप कॉपर क्लोराइड ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, अभी जस्ट पहले बताया था। तो कॉपर कार्बोनेट सामने NaCl आपका तैयार हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल्स, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, आपको अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो ये जो रिएक्शंस है ना बेटा, सॉल्ट में खास तौर पे जो एसिड एंड बेसिस वाले क्वेश्चंस है वो बहुत इजी होते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा किनको मिला के वो प्रोडक्ट बन रहा है, तब जाके आप इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए सॉल्ट के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।